हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, डायरेक्टर ऑफ दिशा न्यूरो साइकेट्री सेंटर। आज इस वीडियो में हम एक दूसरे चाइल्ड साइकेट्रिक डिसऑर्डर की बात करेंगे, मेंटल रिटार्डेशन, जिसको आजकल हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डिसऑर्डर बोलते हैं। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, क्योंकि हमने मेंटल रिटार्डेशन को इस वर्ड में चेंज कर दिया। क्योंकि देखिए, अगर आप किसी को बोलते हैं मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड है, मंद बुद्धि का बच्चा है, तो मेंटली एक बड़ा स्टिग्मा, एक बड़ा अजीब सा वर्ड लगता है, तो उसको चेंज किया गया और मेंटल रिटार्डेशन के जगह आजकल हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बोलते हैं। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डिसऑर्डर, कैसे इन बच्चों को पहचानें, कैसे इनका डायग्नोसिस हम बनाएं। तो देखिए, इन बच्चों में क्या होता है, आईक्यू का इशू होता है, बुद्धि का, जिसको आईक्यू हम कहते हैं, इंटेलिजेंट क्वेश्चन की। उनमें आईक्यू की वजह से जो उनका इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है वो भी कम होती है, और उसकी वजह से उनका जो सोशल डोमेन है वो अफेक्ट हो जाता है। जैसे उनकी जो अडेप्टिव फंक्शनिंग है, अडेप्टिव बिहेवियर है, चीज़ों में अडेप्ट नहीं कर पाना, सोशल सिचुएशन में, वहाँ पे उनको प्रॉब्लम आती है। बेसिकली जब हम आईक्यू की बात करते हैं तो नॉर्मल आईक्यू कितना होता है, हम बोलते हैं कि 90 to 109, ये एक नॉर्मल आईक्यू है। उस 109 से ऊपर हम बोलते हैं कि बच्चा अबव एवरेज है, फिर इंटेलिजेंट है, एक्सीलेंट है, जीनियस है, वो एक अलग बात हो गई। बट जो नॉर्मल आईक्यू है वो 90 to 109 है। अगर आपका उससे कम है तो क्या हम उसको मेंटल रिटार्डेशन बोलेंगे? ऐसा नहीं है। हम मान लीजिए कि 80 to 89 है, 90 से ऊपर तो एवरेज हो गया, 80 to 89 है जिसको हम बिलो एवरेज बोलते हैं। फिर हम 70 to 79, उसको हम बॉर्डरलाइन इंटेलिजेंस बोलते हैं। और अगर आपका 70 से कम है उसको हम मेंटल रिटार्डेशन या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बोलते हैं। तो आईक्यू अगर 70 से कम है, 70 से कम है, उसको हम मेंटल रिटार्डेशन में काउंट करते हैं। अब उसको भी हम अलग अलग डिवाइड करते हैं कि माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन, मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन एंड सीवियर मेंटल रिटार्डेशन एंड प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन। तो अगर आपका आईक्यू 50 to 69 है उसको हम माइल्ड की कैटेगरी में लेते हैं। अगर आपका 35 से 49 है उसको हम मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन की कैटेगरी में रखते हैं। और आपका 20 to 34 है उसको हम सीवियर मेंटल रिटार्डेशन की कैटेगरी में रखते हैं। और आपका 20 से कम है उसको हम प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन बोलते हैं। सो 50 to 69 माइल्ड, 35 to 49 moderate, 20 to 34 severe and less than 20 profound mental retardation। मेंटल रिटार्डेशन कितने बच्चों में होता है? 1%। जैसे 100 में से एक बच्चे को मेंटल रिटार्डेशन या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, तो 100 में से एक बच्चे को ये प्रॉब्लम होती है। अब उन बच्चों में हम माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर कैसे डिवाइड करते हैं? जो मैंने बोला, माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन 50 to 69 आईक्यू जिसकी होती है, वो टोटल बच्चों में से 85% बच्चों को सिर्फ माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन होता है। तो ज़्यादातर बच्चों को हम माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन मिलता है। मॉडरेट जो आपका जो 35 to 49 है वो कितने परसेंट बच्चों को होता है? 10% बच्चों को। और आपका जो सीवियर है 20 to 34 वो अराउंड 4% बच्चों को। और प्रोफाउंड जो है लेस देन 20 वो 1% बच्चों को होता है। तो आप 1% टोटल, और उसमें से 85, 10, 4 एंड 1% ऐसे हम इसको कैटेगराइज करते हैं। जो माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन का बच्चा है जिसकी आईक्यू 50 to 69 है, वो बच्चे 6 क्लास तक पढ़ सकते हैं, उसके बाद में उनको दिक्कत आने लग जाती है। और वो बच्चे सेल्फ डिपेंडेंट रह पाते हैं, वो अपनी कुछ ना कुछ अपनी चीज़ें जो डे टू डे लाइफ की चीज़ें वो कर पाते हैं, अनलेस वो सिचुएशन ज़्यादा स्ट्रेसफुल ना हो। जब स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है, जब उन बच्चों को आपके असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है, आपकी मदद की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज़ वो अपनी डे टू डे लाइफ की चीज़ों को कर पाते हैं। माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन बच्चा, और 5th-6th क्लास तक वो पढ़ लेता है, उसके बाद में उसको दिक्कत आनी शुरू होती है। जो मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन है वो बच्चा 2nd क्लास तक ही पढ़ पाता है, उसके बाद ही उसको दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। वो 10% बच्चों में होता है, जो हम आईक्यू बोलते हैं 35 to 49। ये बच्चे जो मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन के बच्चे हैं, ये सेमी स्किल्ड वर्क में मतलब इन्वॉल्व हो पाते हैं। कहने का मतलब उनको हमेशा असिस्टेंस की ज़रूरत होती है, वो किसी के साथ में वर्क कर सकते हैं, वो इंडिपेंडेंट वर्क नहीं कर पाते हैं मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन। बट हाँ, उनको अगर आप असिस्ट करो, अगर आप उनको सहारा दो, तो वो चीज़ें कर पाते हैं। और जो सीवियर मेंटल रिटार्डेशन है 20 to 34, जो 4% होते हैं, प्रोफाउंड जो लेस देन 20% है, जो 1% बच्चे होते हैं, वो बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट नहीं रह पाते। उनको हर डे टू डे लाइफ की चीज़ में आपको डिपेंडेंसी होती है, उनको असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो इसको हम ऐसे कैटेगराइज करते हैं। तो आपको ये देखिए, यूजुअली लोग इसको भी, ये बड़ी बेसिक सी कॉमन सी चीज़ है, बट इसको भी लोग जैसे पहचान नहीं पाते हैं। कई बार बच्चा 15-16 ईयर का हो जाता है, वो कहते हैं डॉक्टर साहब हम तो किसी पास में डॉक्टर साहब के पास गए, वो बोले बच्चा बड़ा होगा तो ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आईक्यू आपका किसी भी मेडिसिन से नहीं बढ़ सकता। आईक्यू यूजुअली हम कहते हैं कि 15 ईयर्स तक आपका डेवलप होता है। आपका जो ब्रेन का जो डेवलपमेंट
डिफरेंट होता है। बट हाँ, मेंटल रिटार्डेशन बेसिकली बचपन से ही जैसे होता है, जब से बच्चा पैदा होता है या कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन डेवलप होता है, जिसकी हम बात करेंगे। बट आपको जल्दी से जल्दी, कई बार बच्चे कहते हैं कि सर ये तो भोला बच्चा है, ये तो बच्चा मतलब ज़्यादा शर्मीला है, ये बातचीत नहीं कर पाता। जैसे आपने देखा कि आपके गेस्ट आए, तो अगर एक बच्चा है जिसका ठीक ठाक IQ है, सब कुछ ठीक है, तो वो कहेगा अंकल नमस्ते, वो बुलाएगा, उनको बिठाएगा, उनसे बातचीत करेगा, उनको कुछ पानी के लिए पूछेगा, खाने पीने के लिए पूछेगा। बट अगर जैसे बच्चे को अगर IQ का इशू है, अगर उसको मेंटल रिटार्डेशन है, वो बच्चा शर्मिला होगा, वो बाहर नहीं निकलेगा, वो शर्माएगा, वो आंखें भी उससे चुराएगा, वो कुछ ऐसी चीज़ें नहीं पूछ पाएगा, उसको जब बुलाया भी जाएगा तो वो आने की कोशिश नहीं करेगा, वो अवॉइड करेगा उस सिचुएशन को। तो जो शर्मिला भोला बच्चा बोल के छोड़ देते हैं, यूजुअली हमें उन बच्चों का IQ चेक करवाना चाहिए कि हो सकता है उस बच्चे में ये प्रॉब्लम हो। तो IQ के बेस पे हम इसको डिवाइड करते हैं। जब IQ कम होता है तो उनके जो दूसरे वर्क हैं, जैसे कि आपका जो अडेप्टिव फंक्शनिंग, अडेप्टिव बिहेवियर जो मैंने बोला, जैसे उनके वो किसी भी सोशल स्किल को करने में वो उतने सक्षम कैपेबल नहीं होते। जैसे कि उनके फ्रेंड्स कम होंगे, वो हमेशा अकेले ज़्यादा रहने की कोशिश करेंगे, उतना स्पोर्ट्स में, प्ले में दूसरे बच्चों के साथ मिंगल नहीं हो पाएंगे, हमेशा अपने कम उम्र के बच्चों को प्रेफर करेंगे खेलने के लिए, अपनी उम्र के बराबर के बच्चों के साथ नहीं खेलेंगे, उनके फ्रेंड्स नहीं रहे, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, कोई भी एनालिटिक चीज़ें, जैसे बच्चे कुछ भी देख के बना देते हैं, कुछ भी चीज़ को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, पूछते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं, उन बच्चों में ये सब चीज़ें नहीं होगी। तो जो छोटी छोटी चीज़ों से धीरे धीरे पेरेंट्स को आइडिया लग जाना चाहिए, या उनको लग जाता है कि हाँ बच्चे को ये प्रॉब्लम है। तो मेंटल रिटार्डेशन के क्या क्या रीजंस होते हैं, क्या क्या कारण मेंटल रिटार्डेशन के होते हैं, तो उस उन बच्चों में बेसिकली अगर हम कारणों के ऊपर जाएं तो इन लोगों में, जैसे कि मैंने बताया कि जैसे हमने ऑटिज्म की बात की, वैसे इसमें भी जैसे डाउन सिंड्रोम है, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम है, या जैसे मदर को कुछ प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग इन्फेक्शन रहा, जैसे रूबेला, आपका टॉक्सोप्लाज्मोसिस, या जैसे मदर कुछ मेडिकेशन ले रही थी, कोई ड्रग एक्सपोजर हो गया, या कुछ इंजरी हुई, या कई बार आपने देखा कि किसी स्पेसिफिक रिलीजन में या कुछ लोगों में, कुछ सोसाइटीज़ में क्लोज मैरिज होती है, तो जो क्लोज मैरिज है उसमें भी प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं। तो कुछ ऐसे कारण कि मदर कुछ मेडिकेशन प्रेगनेंसी में ले रही थी, या मदर को जैसे थायराइड की, जैसे हाइपोथायरॉइडिज्म काफ़ी कॉमन रीजन है मेंटल रिटार्डेशन का, या मदर को कोई इन्फेक्शन हो गया, मदर कोई आपका, या उसमें डाउन सिंड्रोम या फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम है, या फैमिली हिस्ट्री है, मदर फादर में भी IQ का इशू है, तो बच्चों में भी फिर बुद्धि का या IQ का इशू हो सकता है। इसके ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजन, इंपॉर्टेंट कारण होते हैं। तो जब भी बच्चे को मेंटल रिटार्डेशन है, उसको कहाँ दिक्कत आएगी, हम उसको डोमेन में डिवाइड करते हैं। कंसेप्चुअल डोमेन, कंसेप्चुअल मतलब एकेडमिक, उसको स्टडी में दिक्कत आएगी, बच्चा पढ़ने की तो कोशिश करेगा लेकिन पढ़ नहीं पाएगा। हमने देखा कि बच्चों को जैसे एक क्लास से दूसरी क्लास में भेज दिया जाता है, उनको फेल नहीं किया जाता, और इसमें कई बार देखा गया कि बच्चे हमारे पास आते हैं, वो 7th 8th में पढ़ते रहते हैं, उनको चीज़ें समझ में ही नहीं आती, जबकि वो इवन 7th 8th क्लास तक पहुँच जाते हैं। कई बार पकड़ नहीं पाते कि बच्चे को प्रॉब्लम है, और बाद में जाके जब वो 9th में ऐसे आता तब पता चलता। तो उनको कंसेप्चुअल जो एकेडमिक इशू है वो उनको एजुकेशन का इशू आने लगता है। उसके अलावा उनको सोशल इशू, जो रिलेशनशिप मैंने बताया, रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर पाते, फ्रेंड्स नहीं बना पाएंगे, रिलेशन में बातचीत नहीं कर पाएंगे, अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, रिलेशन सोशल इशू रहता है। और उनको प्रैक्टिकल इशू, डे टू डे लाइफ, जैसे खुद का हाइजीन मेंटेन करना, खुद की अच्छे से ग्रूमिंग करना, अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ को प्रॉपर्ली फुलफिल नहीं कर पाना, ये उनके कुछ जैसे डोमेन्स हैं जो कि जिनको हम कंसेप्चुअल, सोशल और प्रैक्टिकल डोमेन बोलते हैं। इनमें ये इंटेलेक्चुअल डेफिसिट की वजह से बच्चों को इन चीज़ों में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, जिसको हम आराम से पिक कर सकते हैं। तो इसका हम डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं, इसके वेरियस हमारे इंटेलिजेंट स्केल, जो स्केल्स होते हैं, अलग अलग स्केल्स हैं। जैसे हमारी भाटिया बैटरी भी हम यूज़ करते हैं, इंडियन बैटरी IQ के लिए, और काफ़ी सारे इसके जो बच्चों में और एडल्ट में अलग अलग टाइप के इसके इंटेलिजेंस के जो पैरामीटर होते हैं उसको मेजर करने के स्केल्स होते हैं, और वो उसके बेस पे हम उसका IQ का डायग्नोसिस बनाते हैं। देखिए इसका डायग्नोसिस बनाना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि कई बार हमारे पास पेरेंट्स आते हैं, वो कहते हैं सर इसका कोई ट्रीटमेंट है। देखिए इसकी मेडिसिन नहीं है लेकिन ट्रीटमेंट है। इसका क्या मतलब हुआ, हम कोई भी ऐसी मेडिसिन से बच्चे की IQ नहीं बढ़ा सकते, बट जो IQ बच्चे की है उसको हम किस तरीके से यूटिलाइज करें जो हम बच्चे का भला कर पाएँ। तो इसका क्या मतलब है, इसके ट्रीटमेंट में पहले तो हम इसका डायग्नोसिस बनाते हैं, बच्चे की IQ कितनी है। मान लीजिए बच्चे की माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन है 50 to 69 के बीच में, तो उन बच्चों को हम क्या कर सकते हैं कि जैसे वो स्टडी अच्छे से नहीं कर पाएंगे, वो पढ़ाई में आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो जैसे कोई स्किल है, कुछ स्किल्स हम उनको सिखा सकते हैं। जैसे बच्चे के फादर के शॉप है, तो हम देखिए एक एवरेज बच्चे में
और एक जो IQ जिसकी कम है, जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मेंटल रिटार्डेशन का बच्चा, उसमें क्या फ़र्क है। जो एवरेज बच्चा है जिस चीज़ को 1-2 बार में सीख लेगा, इस बच्चे को हो सकता है 10-15 बार सिखाना पड़े। बट अगर आप सेम बिहेवियर को, सेम वर्क को उसको बार बार सिखाते हो, उसमें टाइम ज़रूर लगता है लेकिन वो भी उसको सीख पाता है। तो खासकर जो माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन के बच्चे हैं, जो मैंने आपको 85% बताया कि ज़्यादातर बच्चों में जो IQ का इशू माइल्ड के अंदर ही होता है, तो इन बच्चों को अगर हम टाइम पे पिक कर लेते हैं तो स्टडी उनको आप स्कूल में भेजते रहिए, मना मत कीजिए, बट आप उसके साथ साथ उनके स्किल्स पे ध्यान दीजिए कि बच्चों को कुछ ऐसी स्किल, जैसे फादर को मान लो फ्रूट्स बेचता है पापा, या उनके कोई शॉप है या कुछ ऐसा, तो बच्चे को साथ में धीरे धीरे पहले उसको हम समझा सकते हैं कि भाई 500 का आपका 200 का, जैसे 100 का 50 का ये नोट है, ये पैसे हैं, फिर वहाँ पे चीज़ें कैसे बेचनी है, मतलब उन चीज़ों को वन एट ए टाइम हम उसको एक बार में एक उसको कोई फंक्शन सिखाते हैं, फिर दूसरा सिखाते हैं, तीसरा सिखाते हैं, तो ओवर द 1 और 2 ईयर हम उस बच्चे को वो स्किल्स तैयार डेवलप कर सकते हैं उसके अंदर, कि वो अपने पापा के साथ आराम से काम कर पाए। घर में भी जैसे बच्चे को, मान लीजिए बच्चा मॉडरेट है सेवर मेंटल रिटार्डेशन का, उसको नहाने में दिक्कत आ रही है, तो हम उसको चेन में ब्रेक कर सकते हैं कि पहले जैसे उसको पानी डालना सिखाया, फिर उसको साबुन लगाना सिखाया, फिर उसको साबुन धोना सिखाया, फिर उसको पोंछना सिखाया, मतलब किसी भी काम को पूरे में ना सिखा के और उसको चैन में ब्रेक कीजिए, उसको पार्ट्स में ब्रेक कीजिए और फिर धीरे धीरे उसको सिखाइए, तो वो बच्चा जो मेंटल रिटार्डेशन का बच्चा वो भी इसको सीख सकता है। तो ये आपको समझना, कई बार मदर क्या करती है, उनको लगता है कि बच्चा तो कर नहीं पाता, ये टाइम लगाएगा, तो चलो मैं इसकी जगह कर देती हूँ। तो ऐसे करने से क्या होता है, बच्चा जो सीखना है वो भी नहीं सीख पाता। तो इसमें एज सच मेडिसिन ज़्यादा नहीं होती। हाँ, किसी किसी बच्चों को मान लीजिए कुछ सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर होता है, सेल्फ म्यूटिलेशन, बच्चा अपने आप को चोट पहुँचाता है, या बच्चा किसी को हिट करता है, या बीच में गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उनमें सेंस ऑफ ह्यूमर, चीज़ों को समझने की उतनी कैपेसिटी नहीं होती है। तो वो जैसे ही थोड़े से परेशान होते हैं वो गुस्सा करने लग जाते हैं, एंगर शो करते हैं। तो कुछ बिहेवियरल अगर इश्यूज़ हैं उसके लिए हम मिनिमम मेडिकेशन दे सकते हैं। अदरवाइज इसमें मेडिसिन का रोल ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मेडिसिन से कोई IQ नहीं बढ़ेगी, बट इसमें जो थेरेपी का रोल बहुत अच्छा है। जैसे मैंने आपको बताया कि बिहेवियरल थेरेपी, कि उसको हम चूज़ करते हैं उसका अच्छा बिहेवियर कौन सा है, डिजायरेबल बिहेवियर कौन सा, उसको हम एनकरेज करते हैं, है ना, और जिसको हम रिवॉर्ड बोलते हैं कि रिवॉर्ड, बच्चों को उसको रिवॉर्ड देके उस अच्छे बिहेवियर को एनकरेज करते हैं। और जो गलत बिहेवियर है, जो अनडिजायरेबल बिहेवियर है, उसको हम पनिश करते हैं। तो उसमें जो पनिशमेंट और रिवॉर्ड थेरेपी जो होती है, जो जिसको हम बिहेवियर थेरेपी बोलते हैं, इसके बेस पे बच्चों को काफ़ी बेनिफिट होता है। तो इसमें वेरियस थेरेपीज होती है जिसके यूज़ से बच्चों को काफ़ी लॉन्ग टर्म बेनिफिट होते हैं। अगर बच्चों को कुछ बिहेवियल इश्यूज़ है, कुछ एग्रेशन है, कुछ स्लीप डिस्टर्बेंस है, तो उसको मिनिमम मेडिकेशन देके उसमें भी हेल्प की जा सकती है। तो इस वीडियो के थ्रू मैं दोस्तों आपको ये बताना चाहता हूँ कि बड़ी बेसिक सी चीज़ है, जो कॉमनली कोई घर का पर्सन भी उसको पिक कर सकता है कि यार बच्चे को शायद कोई दिक्कत है, लेकिन कई बार हम उसको बस हाँ कि मेरा बच्चा इंटेलिजेंट है या मेरा बच्चा पढ़ना चाहिए, वो हम ध्यान ही नहीं दे पाते कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम है। और कई बार पेरेंट्स हमारे पास बहुत लेट पहुंचते हैं, तो हम चाह के भी उतनी हेल्प नहीं कर पाते। तो मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बस यही बताना चाहता हूँ कि मेंटल रिटार्डेशन, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के सिम्टम को आप इस वीडियो को देख के पहचानें। जल्दी से जल्दी जैसे ही कुछ इशू लगता है आप डॉक्टर के प्रोफेशनल हेल्प लें। बेसिकली साइकेट्रिस्ट के पास आने की कोशिश करें, क्योंकि ये साइकेट्री के अंडर ये प्रॉब्लम आती है, तो आपको वो प्रॉपरली बता पाएंगे कि भाई हाँ अब ये बच्चे की IQ और आगे बच्चे का क्या करना चाहिए। तो इसमें स्टडी पे ज़्यादा फोकस ना करके उसकी स्किल्स पे उस पर फोकस करके बच्चे को हम इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश कर सकते हैं। और आजकल धीरे धीरे हमारे कुछ ऐसे स्पेसिफिक जैसे कंट्री जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी जैसे बेटर हो रहा है, तो कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे इन बच्चों के लिए स्पेशल एजुकेशन जो हम बोलते हैं, वहाँ पे उनको कुछ चीज़ें सिखाई जाती हैं। वहाँ पे ऐसे बच्चे जो, जब बच्चा देखता है कि दूसरे कुछ बच्चे भी मेरे जैसे हैं और वो बच्चे भी थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं और मैं वो जैसे सीख रहे हैं मैं भी सीख सकता हूँ। जैसे आपने देखा कि स्पेशल बच्चों के लिए आजकल इवन ओलंपिक भी वो शुरू किया गया है कि वहाँ पे जाके बच्चा मोटिवेट हो सकता है कि भाई मैं ये चीज़ भी कर सकता हूँ, और उससे भी बच्चे को हेल्प मिलती है। तो जो गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ है उनका भी आप फ़ायदा उठाइए और जो ट्रीटमेंट है उसका भी, बट ये तभी हो सकता है जब आप इसको टाइम पर पहचानेंगे, टाइम पर डॉक्टर के पास पहुँचेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ये छोटी छोटी नॉलेज से आप समझें कि जो मैं बार बार हर वीडियो में बताने की कोशिश करता हूँ कि साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स को भी पहचानें। अभी जो हम चाइल्ड साइकेट्रिक डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं, जैसे हमने ADHD की बात की, ऑटिज्म की या मेंटल रिटार्डेशन की, इन सब चीज़ों को आप टाइम पे पिक करें, क्योंकि बच्चा है, जितना जल्दी आप आएंगे उतना आगे बच्चे का जो प्रेगनोसिस है, ट्रीटमेंट बेटर होगा।